वालेकुम। आज हम आपको ना मेथी का पराठा बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही डिफरेंट पराठा होगा, जो कि आपने कभी भी नहीं खाया होगा। ये वाला पराठा मतलब वैसे तो आम पराठे तो खाए होंगे। तो ये देखें, ये मैंने एक गड्डी पालक मेथी ले ली है। उसको मैंने ना अच्छी तरह वॉश कर लिया था और खुश कर लिया है। ठीक है, अब इसको मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है, बहुत बारीक कटिंग करनी है, जितनी आप बारीक काट सकें। इसके लिए मैंने ये 2 प्याज ले ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है, 2 हरी मिर्चें हैं। ठीक है, मसालों में ये चाट का मसाला लिया है, एक टेबल स्पून, हाफ टी स्पून जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून भर के जो है कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 आलू जाएगा इसमें, और नमक हस्बे ज़रूरत। जितना आप कम या ज़्यादा, इसलिए मैंने नमक की क्वांटिटी नहीं बताई कि आपको नमक तो थोड़ा, जो लोग कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं वो एडजस्ट कर लें। ये मैंने 3 कप आटा, रेगुलर आटा जो आप चिक्की का या जो भी लेते हैं, तो ये मैंने ले लिया है। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग करते हैं। इसमें मैं घी, आटे में 1 चम्मच घी डाल दूंगी और इसको मैं पहले कटिंग करूंगी और फिर क्या करूंगी फिर मैं आपको बताती हूँ। वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली है इसकी। ठीक है, तो आपने पहले ये 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना। पता है इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको अच्छी तरह आपने 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करके सिर्फ आपने पत्तों को धोना है। हमेशा जब मेथी लाया करें ना, तो इसको छुरी मत मारा करें। अगर छुरी आपने पूरे उसके जो डैंडल्स पीछे होती हैं उन पे आपने एक दफ़ा भी छुरी मार दी ना, तो फिर वो पूरी मेथी कड़वी हो जाती है। तो आपने पहले पत्ते इसके पूरे उतार लेने हैं, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने बारीक कटिंग कर ली है। अब हम इनको जो है ना चूल्हे पे इसका मिक्सचर ख़त्म करने के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखें, अब इसको जो है ना हमने अच्छा सा भूनना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें जो भी मॉइस्चर रह गया है ना वो ख़त्म हो जाएगा और इसकी कड़वाहट भी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। तो मेथी में थोड़ी सी कड़वाहट तो रहनी चाहिए, उसी का ही मज़ा आता है। तो ये जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये देखें मैं मुसलसल इसको स्पून इसमें कंटिन्यूसली चला रही हूँ ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए और एक अच्छा सा जो इसमें टेस्ट है वो आ जाएगा, यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म होके थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें, ये हो गई है। ठीक है, इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, अब बिल्कुल इसमें नहीं है और अब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा करेंगे। अब ये देखिए, आटे में मैंने नमक डाल लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा और ये सारे मसाले हम डाल देंगे आटे में। ठीक है, और ये जो आलू है ना, तो ये ग्रेटर से मैं ग्रेट करके इसमें डालूंगी। ठीक है, ये सारा डाल दूंगी। अच्छा, ये वाले भी मसाले सारे डाल देंगे और ये जो मेथी है ये भी डाल देंगे। ठीक है, सबको अच्छी तरह हमने करना है मिक्स। अब ये देखें, सब अच्छी तरह जो है ना हमने इसके अंदर मिक्स करना है। ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने घी डाल दिया है। अब इसको ना हमने अच्छी तरह जो है इन सब मसालों को मिक्स करना है और इसको नीम गर्म पानी से हम ये आटा, अच्छा सॉफ्ट सा आटा जैसे हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, तो ये हम गूंद लेंगे। नमक आपको कम लगे तो आपने और डाल देना है। तो ये मैं अच्छी तरह जो है ना थोड़े थोड़े पानी से आपको ये अच्छी सॉफ्ट सी एक डो बना के बताऊंगी और फिर हम इसका बनाएंगे पराठा। और ये देखें, सॉफ्ट सी हमने ये डो बना ली है आटे की, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। तो अब इसको मैं 15 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि ये सारे मसाले जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और फिर हम इसका बनाएंगे पराठा। अब ये देखिए 15 मिनट हो गए, तो अब हमने रेस्ट दे दिया था इसको। अब हम इसका ये इस तरह बॉल बनाएंगे। साइज़ आपको जो भी आपको पसंद हो, तो आप ये इस तरह बस सिंपल मैंने घी डाला हुआ है इसमें और हम इसको बस बेलेंगे और आपके सामने इसको बना के दिखाते हैं। और ये देखिए, मैंने ये जो भी आपको साइज़ पसंद हो आप इस तरह बनाएं और अब हम इसको तवे पे डालें। और ये देखें, इस तरह हमने डाल दिया है। अब इसको ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने अच्छा सा इसको सेकना है एक तरफ से। फिर ये एक तरफ से हो जाता है, फिर मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये देखिए, एक तरफ से हो गया। अब ये देखिए, हम इसके ऊपर डालेंगे अच्छा देसी घी या मक्खन, एज यू लाइक। मैं तो ये घी डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे आपने लगाना है इस तरह और फिर इसको पलट दें।
इतना हेल्दी है ये पराठा। ठीक है, अब इसको स्लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छा था पकाना है। जैसा ही होता है फिर मैं आपको ये उतार के दिखाती हूँ। और ये देखें एक तरफ से हो रहा है ये, और अच्छा सा जो है ये एक तरफ से बिल्कुल हो गया है। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत पराठा बना है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है क्योंकि ये इतना हेल्दी है। आपके बच्चे अगर मेथी नहीं खाते तो आप उनको इस तरह पराठे पे बना के दें तो ज़रूर खाएंगे। मेथी की तो अफादियत के बारे में आपको पता ही है कि आप जानते ही हैं कि ये सोने के भाव भी मिले तो इसको ख़रीदो और इसको सर्दियों में यूज़ करो। जिनके लोगों की कमर में दर्द या जोड़ों ओड़ों में दर्द होता है वो ये पराठा लाजमी हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खाएं। तो अब मैं आपको ये प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। और ये देखें लग रहा है ना ये मज़ेदार। तो बच्चों को ये केचप डाल के दें, या उनको आप लंच में भी देखें। इतने मज़े के ये क्रिस्पी बने हैं, आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा। ये देखें, तो आप ये बच्चों को लंच में डाल के दें, उनको केचप के साथ या मेयोनीज़ डाल के दें, वो इतने मज़े से शौक़ से खाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि वो इनको बहुत अच्छा। तो ये ज़रूर आपने बनाना है, और ये केचप के साथ ज़रूर ये इसको सर्व करिएगा। तो इस तरह बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगने वाला है। हेल्दी है बहुत ज़्यादा, इसके बेनिफिट्स आपको खुद फील होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा ताकि सब लोग इससे अफादियत सबको मिले, इससे सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।